दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें सिंपल टेंस पढ़ेंगे, तीनों प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, पास्ट भी पढ़ेंगे और फ्यूचर भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सी इज ए सिंगर, मतलब वह एक गायिका है। वह एक गायिका है। ये किस में है? एक प्रेजेंट में है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आई एस ई इज होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसको पास्ट टेंस में क्या कहते हैं? वह एक गायिका थी। वह एक गायिका थी। सी वाज ए सिंगर। और इसका फ्यूचर में क्या कहेंगे? वह गायिका होगी। वह गायिका होती। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? विल भी लगेगा। इसकी सहायक क्रिया विल भी लगेगा। और जब पास्ट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? वाज लगेगा। देखिए इसमें और इसमें जो प्रेजेंट होता है तो इसमें तीन सहायक क्रिया होती है। इज होता है, एम होता है और आर होता है। इज एम। तो एम जो होता है हमेशा किसके? आई के साथ लगता है। आई के साथ लगता है। और आर जो होता है वो लगता है प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल के साथ आई लगता है, प्लूरल। तो फिर देखिए दे वेयर प्लेयर्स। देखिए दे वेयर, वे खिलाड़ी थे। वे, देखिए ये क्या है? प्लूरल है। इस प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वेयर है। प्लेयर्स क्या है? ये भी प्लूरल्स है। प्लेयर्स भी प्लूरल्स हैं। दे, ये क्या है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस की बात कर रहा है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी हैं। तो देखिए आर का यूज किया गया है क्योंकि आर जो होता है यहाँ पे दे जो है प्लूरल है, प्लेयर्स भी प्लूरल है। तो दे आर प्लेयर्स मतलब वे खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी होंगे। अब फ्यूचर की बात करेगा ये फ्यूचर। वे खिलाड़ी होंगे। दे विल बी ए प्लेयर। दे विल बी ए प्लेयर मतलब वे खिलाड़ी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल बी हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाएगी। अब फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए अलग से मैं जोड़ दिया हूँ इसमें, जो दे मे बी प्लेयर्स मतलब वो खिलाड़ी हो सकते हैं। मे बी, इसमें मे बी लगा है ना। ये प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। उसके अंदर क्षमता है। क्षमता है कि वो खिलाड़ी हो सकता है, खिलाड़ी नहीं भी हो सकता है। यानी कि दे में भी वो खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी हो सकता है। और देखिए ये शुड है। दे शुड बी मतलब उन लोगों को खिलाड़ी होना चाहिए। दे, उन लोगों को खिलाड़ी होना चाहिए। प्लेयर्स, उन लोगों को खिलाड़ी। शुड बी, शुड बी जहाँ रहता है तो वहाँ पे क्या है? चाहिए का अर्थ में होता है। चाहिए, चाहिए का अर्थ होता है। दे कैन बी प्लेयर्स। देखिए ये जो है दे कैन बी, देखिए कैन भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे मे भी आया है। तो यहाँ भी दोनों का अर्थ जो होता है, जो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि इसकी संभावना ज़्यादा है कि वे खिलाड़ी हो सकते हैं। जो वे खिलाड़ी हो सकते हैं इसकी संभावना क्या होता है? 100% है कि वो खिलाड़ी, उनके अंदर पोटेंशियल है। जो वे हैं ना उनके अंदर पोटेंशियल है खिलाड़ी बनने के लिए। दे कैन बी प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दे में भी इसकी संभावना बहुत थोड़ा कम है इसकी तुलना में। इसकी तुलना में यहाँ पे संभावना कम है। उनके अंदर जो है वो खिलाड़ी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 100% संभावना कि अगर अपने अंदर वो सुधार करते हैं तो वो खिलाड़ी बन सकते हैं। दिज मैंगो, दिज मैंगो आर स्वीट्स मतलब मीठे हैं। ये आम जो है मीठे हैं। ये, तो ये देखिए आर का यूज किया गया है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें। और दिज ये तो प्लूरल है, स्वीट मंद होता है, मीठा। फिर आते हैं दिज मैंगो वेयर स्वीट। देखिए ये सेंटेंस जो होता है पास्ट सिंपल की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि वेयर लगा है यहाँ पे। वेयर, जहाँ वेयर लगेगा तो समझिए कि पास्ट का इंफॉर्मेशन देगा। और पास्ट में कौन सा? पास्ट सिंपल का इंफॉर्मेशन ये देगा। दिज मैंगो वेयर स्वीट्स। दिज मैंगो वेयर स्वीट मतलब वे आम मीठे थे। यहाँ पे क्या है? वे आम मीठे हैं। वे आम मीठे थे और यहाँ पे वे आम मीठे होंगे। देखिए ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिज मैंगो विल बी स्वीट, फ्यूचर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर दिज मैंगो मे बी स्वीट, फिर आ गया। देखिए ये आ गया फिर, मतलब वे आम क्या मीठे हो सकते हैं। लेकिन 100% गारंटी नहीं है इसकी कि मीठे हो जाए। 100% नहीं गारंटी है ये
कि मीठे। दीज मैंगो मे बी स्वीट, वो मीठे हो सकते हैं। दीज मैंगो कैन बी, देखिए यहाँ फिर कैन भी आ गया, ये कैन भी आ गया। यहाँ पे 100% संभावना है कि वे मीठे हो सकते हैं अगर मान लो उनको सही से इनको पकाया जाए। ये इनके अंदर पोटेंशियल है, आम दीज मैंगो है, इनके अंदर पोटेंशियल है, अगर इनको सही से पकाया जाए तो ये मीठे हो सकते हैं। दीज मैंगो शुड बी स्वीट, ये मैंगो को, इन आमों को मीठा होना चाहिए। देखिए शुड बी का यूज हो गया ना, शुड बी जहाँ यूज हो गया था वो समझिए कि मीठा होना चाहिए, कह रहा है मीठा होना चाहिए। देखिए सिंपल प्रेजेंट है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है, इसकी पर चर्चा हुई। देखिए ही वाज ए लीडर, वह मतलब नेता था, वह नेता था, वह नेता है, वह नेता है। देखिए इज का यूज किया गया, वाज का, वह नेता होगा। ही विल बी लीडर, ही विल बी लीडर, वह नेता था, वह नेता है, वह नेता होगा। आई एम टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम टीचर, देखिए आई के साथ हमेशा क्या एम का यूज किया गया है, किसका, एम का। और अगर पास्ट है तो वाज का यूज किया जाता है, आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। और मान लो फ्यूचर है तो विल बी यूज किया जाता है। मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक था, मैं एक अध्यापक हूँगा। विल बी का यूज किया गया है, विल बी का यूज किया गया है। फिर आगे देखते हैं, दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। देखिए ये जो है प्लूरल है, दे आर फार्मर, वे किसान हैं, वे किसान थे, वेयर का यूज किया गया है यहाँ पे, वे किसान होंगे, विल बी का यूज किया गया है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए काल बदल रहा है, समय बदल रहा है, वैसे इसमें जो यूज होने वाले शब्द जो हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या होता है, बदल जा रही है। प्रेजेंट में आर का यूज किया जाता है, पास्ट में वेयर का यूज किया जाता है, और फ्यूचर में विल बी का यूज किया जाता है। देखिए दिस इज हैन, ये क्या है, ये पहली बात तो क्या है, प्रेजेंट का बात कर रहा है ये टेंस। या एक मुर्गी है, दिस इज हैन, या एक मुर्गी है, या एक मुर्गी थी, यहाँ पे ए लगेगा, या एक मुर्गी थी, यहाँ पे एक, या एक मुर्गी होगा, यहाँ पे ये लग जाएगा। तो एक, या एक मुर्गी है, या एक मुर्गी थी, या एक मुर्गी होगी। दिस विल बी हैन, दिस विल बी हैन। फिर आते हैं दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। देखिए प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दीज वेयर चेयर्स, ये कुर्सियां थीं, ये कुर्सियां थीं। दीज विल बी चेयर्स, वे कुर्सियां होंगी, ये कुर्सियां होंगी। इसमें विल बी का यूज किया गया है। तो देखिए अगर मान लीजिए प्रेजेंट है तो किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा, एम का यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा। अगर पास्ट है तो वाज का यूज किया जाएगा, वेयर का यूज किया जाएगा। अगर फ्यूचर है तो विल बी का यूज किया जाएगा, या शैल बी का यूज किया जाएगा। तो शैल बी जो होता है आई और वी, और आई और वी के साथ क्या था, शैल बी का यूज किया जाता है, शैल बी का। और विल बी का यूज किसी भी नाउन के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है, विल बी का यूज किया जाता है। तो ये थी, ये मतलब इससे जो था समझिए कि सिंपल टेंस की बात हो रही थी यहाँ पे। जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही थी। तो जब सिंपल आता है तो उसमें क्या होती है, मुख्य वर्ब जो होती है, इज होता है, एम आर होता है। फिर उसके बाद जो होता है वर्ब का कोई फॉर्म नहीं लगता है, सिर्फ क्या होता है, नाउन लिख दिया जाता है, नाउन। देखिए ये क्या है, हेन क्या है, नाउन है, चेयर्स क्या है, नाउन है, फार्मर्स क्या है, नाउन है, सब टीचर क्या है, नाउन है, ये भी क्या नाउन है, लीडर क्या है, नाउन है, सब नाउन ही नाउन है। देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्या होता है, देखिए राम इज ए नॉट थीफ, मतलब राम चोर नहीं है। यहाँ पे इज का मतलब क्या होता है, नहीं होता है, हाय होता है, राम, तो राम चोर नहीं है। फिर राम चोर नहीं था, राम चोर नहीं होगा। देखिए विल नॉट, देखिए विल नॉट, विल के बाद क्या है, नॉट का, फिर उसके बाद बी का यूज किया गया है, फिर थीप चोर का यूज किया गया है। तो राम चोर नहीं होगा, राम चोर है नहीं है, राम चोर नहीं था, राम चोर नहीं होगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है। फिर देखते हैं आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास क्या है, देखिए नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है।
अब है तो ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा है। कार तो ये तो क्या नाउन हो गया। मेरे पास एक कार नहीं है, फिर अगर तो ये प्रेजेंट के पास्ट की करते हैं, ये जो सेंटेंस बता रहा है कि मेरे पास एक कार नहीं था, आई हैड नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, आई विल नॉट हैव ए कार। देखिए विल के बाद नॉट का यूज किया गया, फिर हैव का यूज किया गया है। आई विल नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं होगा, मेरे पास कार नहीं होगा। आई विल नॉट हैव ए कार, तो तीनों का मेरे पास क्या है, कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं था, मेरे पास कार नहीं होगा। आई विल नॉट हैव ए कार। फिर वे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट प्लेयर्स, वे खिलाड़ी नहीं है, आर का यूज किया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है ये। वे खिलाड़ी नहीं थे, दे वेयर नॉट प्लेयर, वे खिलाड़ी नहीं थे, ये पास्ट की बात कर रहा है। तो वे खिलाड़ी नहीं होंगे, दे विल नॉट बी प्लेयर्स। देखिए विल, देखिए इसमें भी क्या विल के बाद नॉट आया है, फिर बी आया है, फिर क्या आया है, नाउन आया है। दे विल नॉट बी प्लेयर, वे खिलाड़ी नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ। ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। ही इज नॉट नहीं, ये मतलब एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है, ये नाउन है। वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। ही विल नॉट बी ए गुड स्टूडेंट, देखिए विल के बाद नॉट आया है, देखिए हमेशा जो है विल के बाद क्या होता है, नॉट आया है। वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं होगा, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात की गई है तीनों में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी तरह आप भी क्या सेंटेंस बनाएंगे तो आपका अभ्यास हो। देखिए अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो क्या होता है, देखिए दो तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक क्या से प्रारंभ होता है, क्या यह तुम्हारा घर है, इसका मतलब क्या, इज दिस योर हाउस, इज दिस। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा घर है, जैसे मतलब लिख दें क्या तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारा यह घर है। तो इस तरह जैसे क्या से अगर शुरू होता है अगर, तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाएगी। जैसे क्या है, वाट जो है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, जिससे मतलब यहाँ क्या से, क्या यह तुम्हारा घर है, तो इसकी अंग्रेजी वाट नहीं बल्कि इज शुरू हो गया है। इज दिस योर हाउस, इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है। फिर उसी तरह से क्या यह तुम्हारा घर नहीं, घर था, क्या यह तुम्हारा घर। देखिए वाज का यूज किया गया है, इसका मतलब पास्ट टेंस की बात यह कर रहा है। वाज दिस योर हाउस, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो वाज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर था, क्या यह तुम्हारा। देखिए क्या यहाँ से भी शुरुआत है, यहाँ पे वाट का यूज नहीं किया गया है, वाट का यूज नहीं किया गया है बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, वाज का। उसी तरह से यहाँ भी क्या यह तुम्हारा घर होगा, दिस वाज, विल दिस बी योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर होगा, इसका मतलब। तो ये विल से शुरू किया गया है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोनाउन लग गया है, प्रोनाउन, फिर बी लगा है, तब योर क्या, ये नाउन लग गया है, योर हाउस, तुम्हारा घर। विल दिस बी योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर होगा। तो देखिए जब कोई वाक्य जो होता है क्या से प्रारंभ होता है, क्या से, तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाती है, वाट नहीं लिखी जाती है। फिर देखिए वेयर इज सामू, देखिए इज का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। वेयर मन होता है कहाँ, वेयर मतलब मीन्स होता है कहाँ पे, मतलब सामू कहाँ पे है। अब देखिए वाज का यूज किया गया, इसमें था का यूज किया गया है, मतलब था, ये तो पास्ट की बात कर रहा है, ये टेंस जो है पास्ट की बात कर रहा है। वेयर विल, देखिए ये जो है फ्यूचर की बात कर रहा है आप, ये जो है तो पास्ट की, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। मतलब सामू कहाँ है, इसका मतलब हुआ सामू कहाँ है, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि सामू कहाँ था, वेयर वाज सामू, सामू कहाँ था, और इसका मतलब हो जाएगा कि सामू कहाँ होगा, वेयर विल सामू बी। देखिए बी लास्ट में यूज किया गया है, वेयर विल सामू बी। देखिए विल के बाद क्या होता है, सामू यूज किया गया है, यानी कि नाउन प्रोनाउन यूज किया गया है, वेयर विल सामू नेट बी। तो सामू कहाँ होगा, सामू कहाँ है, सामू कहाँ था, सामू कहाँ होगा। फिर इसी तरह से क्या, आर दे विलेजर, देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, आर का यूज किया गया है। तो ये आर का मतलब क्या, यहाँ से क्या की मीनिंग निकलेगी,
देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या क्या वे ग्रामीण थे, गांव वाले थे। आर दे विलेजर्स, क्या वे ग्रामीण वाले थे या ग्रामीण थे। ग्राम का मतलब रहने वाला, तो विलेजर मतलब जो ग्राम में जो रहते हैं ना, उनको कहा जाता है विलेजर। क्या वे ग्रामीण थे। फिर आर दे विलेजर्स, फिर आता है क्या वे ग्रामीण थे। यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है, वेयर का, विल का भी यहाँ किया गया है। तो देखिए वेयर दे विलेजर्स मतलब ये कह रहा है कि यहाँ तो कह रहा है कि क्या वे ग्रामीण थे, क्या नहीं सॉरी, क्या वे ग्रामीण हैं। यहाँ कह रहा है कि क्या वे ग्रामीण थे, और यहाँ कह रहा है कि क्या वे ग्रामीण होंगे। विल भी का यूज किया गया है, वेयर दे विल का यूज किया गया है। देखिए क्या से तीनों सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, क्या। फिर देखिए एम आई ए गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूँ। एम आई ए गर्ल, देखिए एम जब शुरू हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, पहले है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या। क्या यहाँ पे एम का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हूँ नहीं होगा, ये हेल्पिंग है। हेल्पिंग, क्या मैं एक गर्ल हूँ, क्या मैं एक गर्ल हूँ। तो क्या मैं एक गर्ल था, यहाँ पास्ट की बात की क्योंकि वाज का यूज किया गया है यहाँ पे। क्या मैं एक गर्ल था, और यहाँ पे देखिए फ्यूचर की ये बात कर, क्या मैं एक गर्ल हूँगा, क्या मैं एक लड़की हूँगा। विल का, विल आई बी ए गर्ल, देखिए विल आई बी ए गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूँगा, इस तरह यूज किया गया है।